नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंदर आज मैं बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल समझाने वाला हूं। ऐसे न्यूमेरिकल जो पिछले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन के दो पार्ट में डाल चुका हूं, 25 क्वेश्चन की। इसलिए आज का क्वेश्चन नंबर है 51। यदि आप इन सभी न्यूमेरिकल को समझना चाहते हैं, वीडियो पूरा देखें, जो भी मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब चलते हैं, आज के न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है द गेज प्रेशर इन अ ट्रक टायर बिफोर एंड आफ्टर। जो गेज प्रेशर दिया हुआ है, याद रखें क्या दिया हुआ है, गेज प्रेशर दिया हुआ है जो टायर है उसके ट्रक के टायर के अंदर बिफोर एंड आफ्टर द जर्नी वाज रिकॉर्डेड एज 200 किलो पास्कल यानी 220 किलो पास्कल। ये जो टायर के अंदर जो प्रेशर है हवा का, वह इतना रिकॉर्ड किया गया है, मतलब जाने से पहले और जाने के और आने के बाद, रिस्पेक्टली एट द लोकेशन वेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। जो लोकेशन है वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह कितना है, 100 किलो पास्कल, जबकि वहां का टेम्परेचर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। आगे लिखा रिस्पेक्टिवली हाउ मच द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द एयर आफ्टर ट्रिप। और जब हम घूम फिर के आते हैं तो उसका जो टेम्परेचर है कितना राइज हो जाता है। मतलब यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, लेकिन हमें टेम्परेचर ही निकालना है। अभी जो इनिशियल टेम्परेचर है, जब घूम के आ जाएगा तो उसका टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है एयर का। तो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको मैं समझा देता हूँ सॉल्यूशन को, तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। तो जैसा कि आप न्यूमेरिकल में देख सकते हैं, यहाँ पर जो डाटा दिया उसके इम्पोर्ट देखो। यहाँ पर जैसे अगर मैं इसको P1 मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारा P2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा T1 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर जो प्रेशर दिया है, ये क्यों दिया है इसको भी मैं बताता हूँ। तो P1 P2 अगर मान लूँ और T1 मान लूँ तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, T2 फाइंड आउट करना है। तो आपने जो भी रिलेशनशिप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर पीवीटी रिलेशनशिप पढ़े होंगे, उसके अंदर आपने P और T में रिलेशन पढ़ा होगा। क्या होगा, P और T में रिलेशन पढ़ा होगा। उसको सबसे पहले P और T के रिलेशन को आप समझ लें। क्या होता है जानते हैं, P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ये रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर P1 P2 और T1 T2 क्या होते हैं, देखो। ये तो T1 क्या होगा, जो टेम्परेचर होगा, लेकिन किस में होगा, केल्विन में होगा। कब, जब हमारा ट्रक जर्नी नहीं गया था वहां का टेम्परेचर, जो कि गिवन है यहाँ पर। ठीक है। अब यहाँ T2 क्या है, जो आफ्टर जर्नी के बाद जो एयर का टेम्परेचर कितना हो जाता है, वह हमें क्या करना है, निकालना है। अब यहाँ पर P1 देखेंगे तो ये प्रेशर है, लेकिन कौन सा प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं इसको। कौन सा, एब्सोल्यूट प्रेशर। और P2 भी एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। अब हम जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। P अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर निकालें, अगर इसको हम P1 मान लें तो इक्वल टू क्या होता है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस P गेज प्रेशर। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर हम यहाँ पर पी एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना चाहें तो आप देख रहे होगे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, 100 जो यहाँ पर देखेंगे। जबकि जो गेज प्रेशर रिकॉर्ड किया गया है, अगर हम फर्स्ट माने P1 माने तो 200 रिकॉर्ड किया गया, तो हम इसको कितना मान लेंगे, 100 प्लस गेज प्रेशर कितना है, 200। अगर इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 किलो पास्कल। इसी तरह अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर का सेकंड निकालें, P2, इसको क्या बोल देंगे, P2। तो सेम रहेगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर 100 ही रहेगा, प्लस जो हमारा गेज प्रेशर हुआ है कितना देखेंगे, सेकंड वाला 220 रिकॉर्ड किया गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 220। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 320 किलो पास्कल। अब इस तरह हम टेम्परेचर देखेंगे T1, तो हमारा किस में दिया, डिग्री सेल्सियस में दिया, हमें चाहिए किस में, केल्विन में चाहिए। तो कैपिटल T1 इक्वल टू कर देंगे 27 प्लस हम जो हमारा डिग्री सेल्सियस है उससे केल्विन को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से प्लस करते हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 300। अब हमारे पास डाटा सारा मिल गया है। अब यहाँ पर अगर वैल्यू पुट करेंगे, हमें क्या निकालना है, T2। सबसे पहले वैल्यू पुट कर दें P1 की, P1 कितना है, 300, तो इसको हम कर दें 300, और ये कितना है, 320। P2 देखेंगे, P1 कौन सा ए है, P2 कौन सा ए है, इक्वल टू T1 कौन सा है, 300 जो है मैंने लिख रखा है। इसको हम कितना कर दें, 300 कर दें, और बटे हमें T2 निकालना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ T2 हो जाएगा इंटू 300 इक्वल टू, इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 300 इंटू 320।
ठीक है। अब जी क्रॉस मल्टीप्लाई हमें T2 निकालना है, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये अपनी जगह रहेगा 300 इंटू 320 बटे में क्या, ये 300 ये किस में आ जाएगा, नीचे बटे में आ जाएगा। अब 300 से 300 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 320 केल्विन आएगा। अगर हमें इसको किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो कितना हो जाएगा 320 माइनस कितना कर देंगे 273 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लगभग ये आएगा 47 डिग्री सेल्सियस। अगर ऑप्शन में केल्विन आता तो 320 हो जाएगा और डिग्री सेल्सियस आया तो 47 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिए, जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं किसी न किसी एग्जाम्स के जो पिछले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए वहां से लिए हैं, लेकिन ऑप्शन भी थे वहां पर, लेकिन हमने ऑप्शन नहीं लिया क्योंकि कई बार थ्योरी एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपके वहां पर भी काम आ सके। अब चलते हैं इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ स्टील बॉल, एक स्टील बॉल है ऑफ मास, उसका मास दिया है 1 kg, मतलब स्मॉल m इक्वल टू गिवन है। स्पेसिफिक हीट 0.4 किलो जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में दिए, याद रखें टेम्परेचर भी हम डिग्री सेल्सियस में लेकर चलेंगे। ये क्या दिया हुआ सी, मतलब स्पेसिफिक हीट दी है लेकिन बॉल के लिए। आगे देखो एट अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस, और बॉल का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस दिया है। इट इज ड्रॉप्ड इनटू 1 kg, और कितने में ड्रॉप हो रहा है 1 kg वाटर, मतलब वाटर का मास भी दिया है एट 20 डिग्री सेल्सियस और उसका टेम्परेचर भी दिया है। द फाइनल स्टडी स्टेट टेम्परेचर ऑफ वाटर का हमें निकालना है, तो इसको समझ लेते हैं। वाटर की हमें स्पेसिफिक हीट भी पता होनी चाहिए, तो इसको हम सॉल्व करके ही बता देता हूँ। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, हम जानते हैं क्या दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट वगैरह दी हुई है, और ठीक है तो हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा। अगर बॉल की बात करें, यहाँ पर बी हम यूज कर रहे हैं बॉल, मतलब मास उसका, इनटू सी बी मतलब बॉल का स्पेसिफिक हीट, इक्वल टू क्या होता है टी बी कर दो, इसको क्या है बॉल का टेम्परेचर 1 कर देता हूं, माइनस हमारा टी जो हमें फाइनल स्टेट वाला निकालना है, ये फाइनल स्टेट वाला, इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एम, इसके लिए वाटर के लिए जो दिया है, सी मतलब वाटर के लिए, और क्या हो जाएगा हमारा टी माइनस हमारा टी डब्ल्यू, ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। ऐसा आपने थर्मोडायनेमिक्स से बेसिक कंसेप्ट में पढ़े होंगे इस तरह के, जब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर जो डाटा कहना है एम बी किसके लिए, हमारा बॉल के लिए, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे। सी बी हमारे बॉल के लिए कितनी दी है 0.4, ब्रैकेट में क्या है टीबी, मतलब टेम्परेचर कितना दिया हुआ यहाँ पर देखेंगे 60 डिग्री सेल्सियस माइनस टी इक्वल टू एम डब्ल्यू, मास कितना दिया है इसका भी कितना दिया हुआ है वाटर का 1 इंटू ये कितना होता है 4.18, याद रखें स्पेसिफिक हीट किसकी, वाटर के लिए 4.18 होती है, याद होनी चाहिए, नहीं है याद तो याद कर लें। अब यहाँ पर टी फाइनल माइनस 20 डिग्री सेल्सियस जो कि वाटर का दिया हुआ है। इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। अब हमें सिर्फ सॉल्व करना, सॉल्व कैसे होगा देखो ये 1 है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम हो जाएगा। हमें सिर्फ इसको क्या करना है, यहाँ पर 60 माइनस टी, ये कहाँ पहुंच सकता है, इधर पहुंच सकता है, क्योंकि 1 से 1 तो कैंसिल भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। 4.18 अपॉन 0.4, इसको सॉल्व करने का मैं सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि हम इसको क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस टी इक्वल टू इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा लगभग 10.45 20, इतना आ जाएगा। अब हमें क्या इसको इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 माइनस टी हो जाएगा और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10.45 इंटू टी, और इसको इसमें 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 209 आना चाहिए। अब इधर 60 वाला इसके साथ जाएगा और टी वाला इसके साथ जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि टी वाला कौन सा है हमारा 10.45 इंटू टी, और इसको जब उधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, और जी हमारी कौन सी टी है तो टी यहाँ पर टी लिख जाएगा। इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 209 है तो इधर आएगा, मतलब 60 प्लस 209 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 11.45 और इंटू टी आएगा, इक्वल टू इसको जोड़ेंगे तो 269 हो जाएगा। अब हम देखेंगे यहाँ टी को इक्वल में करेंगे तो इसके बटे में पहुंच जाएगा 269 बटे 11.45। अब इसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे अनुसार जो आंसर आ रहा है वह आ रहा है 23.5 डिग्री सेल्सियस।
तो ये ऑप्शन में था, तो हमारा कौन सा 23.5 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। इसी तरह के और भी न्यूमेरिकल हैं, उनको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एयर इज कंप्रेस्ड, क्या है, एयर कंप्रेस हो रही इन अ सिलेंडर सच दैट द वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज हो रहा है किससे, 0.2 से 0.02 मीटर क्यूब। देख लिखा हुआ था इनिशियल प्रेशर इज 200 किलो पास्कल और प्रेशर दिया हुआ है। इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कैसा कांस्टेंट, याद रखें यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, द अप्रोक्सीमेट वर्क डन हमें निकालना है। तो ये तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको मैं बता देता हूँ। तो कांस्टेंट प्रेशर के दौरान आपने वर्क डन पढ़ा होगा, ठीक है, अच्छे से आता होगा, अभी मैं बता रहा हूँ तो याद आ जाएगा। तो वर्क डन डब्ल्यू इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टेट 1 से 2 पी डीवी, ये होता है वर्क डन। अगर इसको हम सॉल्व करते तो क्या निकालता था मेरा, पी ब्रैकेट के अंदर V2 माइनस V1, ऐसा पढ़ा होगा। तो W इक्वल टू ये हमें निकालना है। गिवन क्या क्या है यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि V2 इक्वल टू दिया हुआ है, V1 देख लेते हैं पहले। V1 इक्वल टू दिया 0.2 मीटर क्यूब और V2 इक्वल टू दिया है 0.02 मीटर क्यूब। प्रेशर इक्वल टू दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे ये किलो पास्कल लिखा हुआ है, 200, तो 200 किलो पास्कल। अब सिर्फ हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। W इक्वल टू इस P की जगह कितना रखेंगे हम, 200, यहाँ पर 200 कर ले, 200 हो जाएगा, काट के लिख देता हूं मैं, P इक्वल टू 200 किलो पास्कल। तो हमें यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 200 ब्रैकेट के अंदर कितना हो जाएगा, 0.02 माइनस 0.2। अब इसको सिर्फ एक ही बार में कैलकुलेटर से कैलकुलेट हो जाएगा, तो ये हमारा -36 किलो जूल। तो ये हमारा ऑप्शन में आंसर होगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। माइनस आ रहा है, सिस्टम के द्वारा वर्क किया गया है, याद रखें सिस्टम पर वर्क किया जाता है तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये माइनस आ रहा है, इसका आंसर आपको मिल गया। ये भी न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट और लास्ट न्यूमेरिकल है, उसको भी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है सिलेंडर कंटेंट 5 मीटर क्यूब, मतलब इसमें वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का, 5 मीटर क्यूब आइडियल गैस भरी हुई इतने वॉल्यूम में, एट अ प्रेशर, और प्रेशर दिया हुआ 1 बार। दिस गैस इज कंप्रेस्ड, गैस कंप्रेस होती है इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या दिया हुआ है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस टिल इट्स प्रेशर इंक्रीज, और उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कितना, 5 बार। और हमें जो कंप्रेस कर रहा है उसमें क्या निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है। वो कह रहा है कंप्रेस कर रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, मतलब काम हो रहा है उसके ऊपर, तो वर्क डन निकालना पड़ेगा, लेकिन किसके दौरान, आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान। तो हमें आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन का फॉर्मूला है वह हमें याद होना चाहिए। ठीक है, दिया क्या हुआ है, वॉल्यूम दिया है, ठीक है, और प्रेशर दोनों दिए हैं। तो चलते हैं इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देख लें। आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, W इक्वल टू P1 V1 ln, ऐसा आपने पढ़ा होगा, और ब्रैकेट के अंदर P2 अपॉन P1, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। अब यहाँ पर क्या, P1 V1 P2 V2 सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो V1 तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, जो यहाँ पर देख रहा है वो V1 इक्वल टू लिखा हुआ है 5 मीटर क्यूब। प्रेशर P1, मतलब P1 इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 1 बार। अब बार को हमें किलो पास्कल में चेंज करना, तो 1 इंटू 10 की पावर 5 हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा, पास्कल में। अब इसी को हमें किस में चेंज करना है, किलो पास्कल में। तो 10 की पावर 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 100 किलो पास्कल। ठीक है, इसी तरह P2 आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना, 5 बार। तो इसको मैं लिख देता हूँ 5 बार। 5 बार को हम पास्कल में चेंज कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। अब इसको हमें किलो पास्कल में चेंज करना है, तो P2 इक्वल टू इसमें क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 का डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 500 किलो पास्कल। ठीक है, याद रखें बार को पास्कल में चेंज करने के लिए 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन फिर पास्कल को किलो पास्कल में चेंज करने के लिए 10 की पावर 3 का डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पर 100 हो गया और यहाँ पर 500 हो गया। सारी वैल्यू हमारे पास हो गई, सिर्फ हमें क्या करना, वैल्यू पुट करना। तो P1 आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना 100 है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, और इनटू V1 कितना है हमारा 5 है, और ln की जगह ln रहेगा, P2 की जगह क्या रहेगा 500, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, बटे में कितना है 100 है। इसको ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 का इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो क्या सेम वैल्यू आ जाएगी।
तो क्या होगा, 100 का 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ln हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने कैलकुलेटर में एक वैल्यू देखी होगी, ln लिखा रहता है, तो उस ln को दबाएंगे, फिर 5 दबाएंगे, इक्वल कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसमें 500 का मल्टीप्लाई करते हैं। जब 500 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन के अनुसार जो वैल्यू आ रही 0.7 किलो जूल, ये इसका आंसर आ जाएगा वर्क डन। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल थे, ऐसे न्यूमेरिकल मैं लेकर आता रहूंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है, न्यूमेरिकल कुछ काम के लगते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।